हेलो एवरीवन। प्रीपोजिशन के रूल्स को समझने के बाद अब ये जरूरी है कि जो कुछ क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट उनकी प्रैक्टिस कर ली जाए। हालांकि जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को रूल्स को पढ़ते समय ही हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं उन्हें सॉल्व करना जरूरी है ताकि और भी ज़्यादा क्लैरिटी प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में आप जान सकें, आप अपने डाउट्स को और अच्छी तरह से क्लियर कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो हम लोगों के सामने दो तरह से क्वेश्चंस हम लोग के सामने एग्जामिनेशन में जो है वो फिल इन द ब्लैंक से पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग दो तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक वह पैटर्न जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, खास करके जो फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है, जैसे कि ये सारे क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड हैं। इन क्वेश्चंस में डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको आंसर चूज कर लेना है। और ये कुछ क्वेश्चंस जो बैंक या एसएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन सभी को सॉल्व करना है। और इन सभी को कॉमन एरर हम लोग कहते हैं, जो कि आप लोगों को क्लास में बताया भी गया है। तो ऑब्वियसली जो बैंक एसएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनको समझना भी आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ही होता है। केवल फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए जाएं जो कि बड़े ही इजी होते हैं, तो ये तो आप लोगों के साथ धोखे वाली बात हो जाएगी। इसलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले, और उसके बाद मेन हमारा जो व्यू रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो बैंक एसएससी में पूछे गए हैं उनको सॉल्व किया जाए। तो आप लोगों के स्क्रीन पर अभी 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को पॉज कर ले, इन सभी को सॉल्व कर ले, उसके बाद इसको जो आंसर बताए जाएंगे उससे मैच करके देख ले। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। आइए जरा आंसर को देखते हैं। माय ब्रदर लिव्स, जब बात की जाती है बच्चे लोग स्थानों के बारे में, तो किसी भी छोटे स्थान के पहले हम लोग एट का यूज करते हैं, यानी कि सही आंसर हमारा एट हो जाएगा। माय ब्रदर लिव्स एट राजेंद्र नगर। माय सिस्टर इन लॉ लिव्स, जब बात की जाएगी बच्चे लोग दरभंगा की, तो दरभंगा भी जो है वो एक छोटे शहर के रूप में ही जाना जाता है। इससे पहले भी एट का हम लोग प्रयोग करेंगे। और जो सिचुएशन आप लोग को बताया गया है कि राजेंद्र नगर के पहले भी हम लोग इन प्रयोग करते हैं, दरभंगा के पहले भी इनका प्रयोग कर सकते हैं, जो कंडीशन आपको क्लास में बताया गया था उस कंडीशन को ध्यान में रखिएगा। इनके साथ इनका भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आप ये भी कहते हैं आई लिव एट आरा, और बहुत सारे सेंटेंसेस में आप लोगों ने यह भी सुना है कि आरा के पहले इन भी आ जाता है। तो वो सिचुएशन, वो कंडीशन जो आप लोगों को बताए गए थे उन सभी को अपने ध्यान में रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। ही विल रीच 5 AM, जब एग्जैक्ट टाइम की बात की जा रही है तो क्लियर सी बात है एट का ही प्रयोग करेंगे। माई ग्रैंड फादर डाइड द एज ऑफ 60, बिल्कुल क्लियर सी बात, एक निश्चित उम्र के समय को बताई जा रही है, एक उम्र की ना, तो एट का ही प्रयोग करेंगे। माई फादर इन लॉ लिव्स, जब बात की जाती है बच्चों लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज की, तो क्लियर सी बात है ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज के नाम के पहले हम लोग इनका प्रयोग करते हैं।
अगेन आपके सामने 6 to 10 क्वेश्चन है। तो पिछली बार की तरह इस बार भी पहले वीडियो को पॉज करें, इन सभी को सॉल्व करें और इनको सॉल्व करने के बाद फिर आंसर जो है वो मैच करें। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे लोग आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। आइए जरा आंसर को समझ लेते हैं। 20 पैसेंजर्स वर सिटिंग द बस। अब जरा गौर कीजिएगा बच्चे लोग, आप लोगों को बताया गया था सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, जिसको हम लोगों ने सॉल्व भी किया था। मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को याद होगी अच्छी तरह से। तो जब बात की जाती है सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, तो सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चे लोग? सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के पहले हम लोग क्या करते हैं? बिल्कुल सही, बाई का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब बात की जाती है सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के पहले आर्टिकल और पॉजेसिव एडजेक्टिव के प्रयोग की, सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के पहले जब बात की जाती है आर्टिकल्स या पॉजेसिव एडजेक्टिव के प्रयोग की, तो इस कैटेगरी को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, इस कैटेगरी को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, याद होगा आप लोग को अच्छी तरह से। एक पार्ट में हमारा बस, ट्रेन, एरोप्लेन और शिप आ गया था। दूसरे पार्ट में हमारा टैक्सी, कार, नहीं, ये सारे कुछ आ गए थे। तो जब आप लोगों को ये बात बताई गई थी, तो एक बात और भी आप लोगों को बताए थे कि जो भी हमारे व्हीकल्स होते हैं, लास्ट वाले वीडियो में इस बात में हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि जो भी हमारे व्हीकल्स होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब प्रयोग करते हैं तो सोर्स ऑफ ट्रैवल रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका आकार काफ़ी बड़ा होता है, उनका आकार काफ़ी बड़ा होता है। और जब उस पर हम लोग ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर हमें कॉन्टेक्ट सरफेस का सेंस मिलता है, जिस कारण से हम लोग उन सभी के पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। नहीं, याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ व्यू हमारा क्या होगा? सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो जब सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बस को देखते हैं, तो बस जो है एक कॉन्टेक्ट सरफेस का हमें सेंस देती है, क्योंकि यह काफ़ी बड़ी होती है। जो भी आपके प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन के सोर्सेस हैं, कार ले लीजिए, टैक्सी ले लीजिए, जीप ले लीजिए, इन सभी की अगर हम लोग बातचीत करें तो इनके कंपैरिजन में एक बस जो है वो काफ़ी बड़ी होती है, और ये हमें कॉन्टेक्ट सरफेस का सेंस देती है। तो इसलिए बच्चे लोग, क्योंकि बस से पहले हमारा आर्टिकल का शब्द द आया है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। जब बातचीत करते हैं हम लोग टैक्सी की, तो टैक्सी अगर डायरेक्ट रहता तो इसके पहले तो बाई आ जाता, लेकिन जब इसके पहले आर्टिकल आया है तो इस टैक्सी के पहले आप क्या करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। अभी ही आपके जो सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, अगर इनके पहले कोई आर्टिकल ना आए, कोई पजेसिव एडजेक्टिव का शब्द ना आए, तो फिर आप इनके पहले बाई का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जरा गौर किया जाए। यू आर गोइंग टू कॉलेज, टैक्सी की बात की गई है, इसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव का शब्द आया है, इसके पहले बाई का प्रयोग ना करके हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। ही द रिवर, क्लियर सी बात है, जहां पर भी ट्रांजिशन हो, परिवर्तन हो और उसमें गति भी हो, तो इन दोनों सेंस को मिला करके हम लोग इनटू का प्रयोग कर लेते हैं। ही वॉज कैरिंग अ सूटकेस, ब्लैंक स्पेस, हिज हेड। जब बातचीत करते हैं बच्चे लोग हिज हेड की और सूटकेस की, तो क्लियर सी बात है क्लियर सी बात है, कोई भी व्यक्ति बच्चे लोग जो सूटकेस को कैरी कर रहा है अपने सिर पर, नहीं, तो उसके और सूटकेस के बीच में, उसके हेड और केस के बीच में कॉन्टेक्ट सरफेस होगा ही। तो यहाँ पर भी हम लोग ऑन का प्रयोग
फिर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, इनको जरा आप लोग पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आंसर को देखा जाए। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों लोग आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। आइए जरा देखा जाए। ही वाज, अब जब बस की बात करते हैं तो क्लियर सी बात है बच्चों लोग, बस से पहले आर्टिकल है, तो अगर आर्टिकल है तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, पिछली बार की तरह ही ऑन का यूज कर देंगे। ठीक है। ही गोज टू स्कूल हिज साइकिल, जब भी बात की जाती है साइकिल, मोटरसाइकिल और स्कूटर की, तो इस सरफेस कॉन्टेक्ट का ही सेंस देता है। ही वॉज राइडिंग अ हॉर्स, अब ये हॉर्स क्लास में या पिछली वीडियो में ही भी ये आप लोगों को बताया गया है कि हॉर्स जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का सोर्स नहीं है, इसका हम लोग यूज करते हैं। यह एक इस धरती पर एनिमल के रूप में है, हम लोगों ने जबरदस्ती इसको बना लिया है सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चलिए डिवाइड द मैंगोज, जब एट ए टाइम बात की जाती है बच्चों लोग दो लोगों की, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, बिटवीन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए जब बिटवीन की है तो बिटवीन का फिलअप कर दिया जाए। डिवाइड दिस मैंगोज बिटवीन यू एंड, अब देखिए आप लोग को बताया गया था क्लास में भी, या फिर भी आप लोग जानते ही हैं, या शुरू में भी एक बात आप लोगों को बताई गई थी, जब हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट तीन प्रकार के होते हैं ना, इसके लिए तीन प्रकार का हम लोगों ने ऑब्जेक्ट जो है वो प्रयोग करना सीखा है। जिसमें से बिटवीन के बाद भी आने वाला कोई नाउन या प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही रहता है। तो जब बिटवीन के बाद हम बात कर रहे हैं तो यू यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, और इसके साथ जो भी आएगा वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही रहेगा, तो आई का तो प्रयोग होगा नहीं, हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर एक 60 नंबर को भी देख लिया जाए। कॉन्टेक्स्ट अस, नहीं, यहाँ पर भी एट ए टाइम दो टाइम की बात की जा रही है, दो समय बिंदुओं को दर्शाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी बिटवीन का ही यूज किया जाए। आपके सामने फिर बच्चे लोग क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, पहले सॉल्व कर लीजिए। तो आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। आइए जरा देखते हैं। देर इज कोऑपरेशन ब्लैंक स्पेस दिस थ्री फैमिलीज, जरा ध्यान रखिएगा। आप लोगों को बताया गया था कि जब भी कोऑपरेशन की बात की जाती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात की जाती है, तो उस स्थिति में हम लोग हमेशा बिटवीन का प्रयोग करते हैं। इन संख्याओं के चक्कर में मत पड़िएगा, क्लास में आप लोग को बताया गया है, ठीक है, क्लास में आप लोग को बताया गया है कि इन संख्याओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। जब भी हम लोग बिटवीन और एमंग की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम लोग बिटवीन का प्रयोग करेंगे। अब जब बात करते हैं बच्चों लोग डिफरेंसेस की ना, तो आप लोग को पता ही है डिफरेंसेस अपने साथ जो है वो बिटवीन का ही प्रयोग करता है। जब बात की जाती है मैंगो को डिवाइड करने की, नहीं 20 चिल्ड्रन में, इस स्थिति में हम लोग एमंग का ही प्रयोग करेंगे। द चाइल्ड वाज सिटिंग, अब देखिए दो शब्द आया बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड में केवल एस जुड़ जाता है, बिसाइड्स तो इसके अर्थ में चेंजेज आ जाते हैं। बिसाइड का मतलब तो हो जाता है बगल में, और बिसाइड्स का मतलब हो जाता है के अलावे, के सिवा ना। तो बच्चा जो था वो अपने माँ के बगल में बैठा था, तो क्लियर सी बात है बच्चों लोग यहाँ पर हम लोग बिसाइड का ही प्रयोग करेंगे। आइए नेक्स्ट देखा जाए। श्वेता ऑल द गर्ल्स,
वे प्रेजेंट इन द क्लास, बात की जा रही है क्लास में प्रेजेंट होने की। तो सभी लोग क्लास में प्रेजेंट है, लेकिन केवल नहीं, ये जो है ये भी क्लास में प्रेजेंट है उनके अलावा। तो यानी कि सभी बच्चों के साथ साथ श्वेता भी जो है वो क्लास में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर देंगे बिसाइड। ठीक है, ये हो गया आपका बिसाइड्स। बिसाइड का प्रयोग करेंगे तो ये बगल का सेंस दर्शाएगा, क्लास में सभी मौजूद हैं और उसमें श्वेता भी मौजूद है। बिसाइड्स और एक्सेप्ट, इन दो शब्दों का प्रयोग आप लोग को करना सिखाया गया था। जब हम लोग बात करते हैं एक्सेप्ट की, ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं एक्सेप्ट की, तो इसका मतलब हो जाता है को छोड़कर। तो यहाँ पर बिसाइड्स के बदले आप एक्सेप्ट भी प्रयोग कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट जब प्रयोग कीजिएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा कि श्वेता को छोड़कर, और जब बिसाइड्स का प्रयोग कीजिएगा यानी कि क्लास में सभी बच्चों के साथ साथ श्वेता भी। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस हो गए, और भी क्वेश्चंस है ना, आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जैसे ये आपके सामने 25 तक का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी और भी क्वेश्चंस है, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इनके आंसर जो है वो व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, का आंसर आप लोग। ये सभी क्वेश्चंस बच्चों वाले हैं, इनसे हमारी जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है, क्योंकि डायरेक्ट इसमें जो है वो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, और ऑप्शन जो है वो डायरेक्ट आप यहाँ पर दो में से किसी एक को फिलअप कर लेते हैं। दो या फिर मान लीजिए दो नहीं तो 4 ऑप्शंस हो गए, उनमें से एक को आपको जो है वहाँ पर फिलअप कर देना है। रियल हमारी जो है वो नॉलेज तब चेक होती है जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सेंटेंस को पढ़ करके, सेंटेंस को समझ करके, सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है वो हमें प्रीपोजिशन को फिलअप करना पड़ता है, और वहाँ पर हमारे लिए प्रीपोजिशन का कोई वर्ड भी नहीं दिया गया रहता है, ताकि आपको जो है उसमें से किसी को एक को चुन करके फिलअप करना है। तो अगर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, बेहतर तरीके से प्रीपोजिशन पर कमांड करना है, तो इन सभी क्वेश्चंस को छोड़ करके डायरेक्ट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, उनको आपको सॉल्व करना चाहिए। सारे क्वेश्चंस को मैं दिखा दे रहा हूँ, आप इन्हें पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आप इसका आंसर जो है वो बता दिया जाएगा। और एक खास बात बच्चों लोग याद रखिएगा, आप लोग टीचमेंट ऐप को फिर से डाउनलोड कर लीजिएगा, टीचमेंट ऐप को फिर से डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस या जो भी आपके डाउट्स है वो सारे हम लोग टीचमेंट पर जो है फिर से आमने सामने जो है वो लाइव आकर के सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोगों को क्लास में पहले भी बताए थे कि आप लोग के लिए एक बैच जो है वो स्पेशल फिक्स रहता है, कि आप लोग आ करके क्लास में अपने डाउट्स को, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, जो भी कंफ्यूजन्स है उनको आप ख़त्म कर सके। लेकिन इस कोरोना के कारण जो क्लास बंद कर दिया गया है, हम लोगों के बीच का इंटरेक्शन जो है वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो इस इंटरेक्शन को, इस मिलजुल को बनाए रखने के लिए आप लोग टीचमेंट ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा।
और उसके बाद लाइव आकर के आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा मैं। 90 क्वेश्चंस है, इन सभी को आप लोग अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के। अब बारी आती है जो बैंक एसएससी वगैरह में पूछे गए क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने की। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। तो बच्चे लोग ये रहे आपके 3 क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। इनको पढ़िए, इनको समझिए और इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब जो है वास्तविक रियलिटी आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग की निखर करके बाहर आए। ठीक, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और इनको सॉल्व कीजिए। फिर 3 सेकेंड्स के बाद इसको सॉल्व करना मैं शुरू करूंगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा। चलो जरा इसको समझते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? He fixed a metal ladder for the wall below his window as to be able to escape if there was a fire. मेटल लेडर यानी कि धातु की सीढ़ी, और एस्केप मतलब होता है बच करके कहीं से निकल जाना या बच करके भाग जाना। समझने की कोशिश कीजिए क्या कहता है कि एक दीवार है और इस दीवार में जो खिड़की है, इस खिड़की के नीचे इसने एक मेटल का लेडर यानी कि धातु की जो सीढ़ी है उसको फिक्स्ड कर दिया है। ठीक है, ही फिक्स्ड अ मेटल लेडर फॉर द वॉल बिलो हिज विंडो। विंडो के नीचे इसने क्या कर दिया है, एक मेटल का जो लेडर है वो फिक्स कर दिया है। क्यों भाई? क्योंकि अगर कभी भी आग लगने जैसी स्थिति हो तो वो एस्केप कर सके, अर्थात बच करके भाग सके। तो याद होगा आप लोगों को, बच्चे लोग, आप लोगों को क्लास में समझाया गया था कि जब भी हम लोग बात करते हैं एक दूसरे के विरुद्ध की, एक दूसरे से विरोध करने की, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? देखिए जैसे यहाँ पर देखिए, ये लैडर जो है उस दीवार के विरुद्ध में लगा हुआ है, यानी कि एक दोनों का ये जो है वो विरोध कर रहे हैं। ऐसे भी जनरल अगर आप समझिएगा तो ये दीवार हो गई और इस दीवार पर जो है ये सीढ़ी लगी हुई है। नहीं? तो ये सीढ़ी जो है इस दीवार के विरुद्ध में खड़ी है, उससे सटी हुई खड़ी है, उससे लगी हुई खड़ी है। और मेरे ख्याल से आप लोग को याद आ ही गया होगा, इन सभी सेंस में हम लोग हमेशा अगेंस्ट जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हमें रिलेशन दर्शाना है इस लेडर और वाल के बीच में। तो जब इस वाल और लेडर के बीच में आप रिलेशन दर्शाते हैं तो इस फॉर प्रीपोजिशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है अगेंस्ट प्रीपोजिशन की। ठीक है, मेरे ख्याल से बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा। ठीक है, आइए जरा नेक्स्ट देखा जाए। आई मैनेज टू ओपन द लीड बाय स्क्रू ड्राइवर। अब यहाँ पर लीड का मतलब होता है बच्चे लोग ढक्कन। मान लीजिए कोई भी एक डब्बा हो गया, कोई भी एक बॉक्स हो गया, इसके ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है, सपोज कीजिए कि ये इसके ऊपर जो है वो एक ढक्कन लगा हुआ है और ये कह रहा है कि इसने इस ढक्कन को स्क्रू ड्राइवर से ओपन किया। स्क्रू ड्राइवर आप लोग को पता ही होगा, पेचकस। तो इसका कहना है कि इसने इस ढक्कन को कैसे ओपन किया है, तो इसने इस ढक्कन को, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर से ओपन किया है। तो जब किसी भी वर्क को हम लोग करते हैं और उस वर्क को दर्शाने के लिए जब किसी टूल्स या किसी औजार का जिक्र करते हैं, उस औजार ना के लिए हम लोग कभी भी बाई का प्रयोग ना करके विद प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग
नहीं, उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन भी आप लोग का बिल्कुल सही होगा। नंबर 3 देखा जाए। इट वॉज ही हु केम रनिंग इन द हाउस विद द न्यूज अबाउट द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मतलब होता है भूकंप। अर्थक्वेक मतलब हो जाता है भूकंप। तो यह वही था जो घर में दौड़ते हुए आया, इसके बारे में, तो भूकंप के समाचार के बारे में, यानी भूकंप की समाचार को लेकर के घर में वो दौड़ते हुए आया। तो आप लोग को पहले भी बताया गया है, चलो याद होगा क्लास में आप लोगों को यह बात बताई गई थी कि जब भी ट्रांजिशन होता है, जब भी बदलाव होता है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, उस स्थिति में हम लोग इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि यह आपका घर हो गया, तो कोई व्यक्ति जो है वो दौड़ते दौड़ते आया और घर में प्रवेश कर गया। गति के साथ परिवर्तन जहां भी होता है, उस स्थिति में हम लोग एक बड़े ही प्यारे प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन भी आप लोग का बिल्कुल सही होगा। तो ऑलरेडी 26 मिनट का वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रीपोजिशन के। उससे पहले आप लोग याद रखिएगा, टीचमेंट ऐप को जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोग जो भी पहले टीचमेंट ऐप से जुड़े हुए थे, आप लोग सभी का ये वक़्त सारा जो है वो ज्वाइन किया हुआ, सेम टू सेम रखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जुड़ा हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है। तो फिर से आप लोग को रिक्वेस्ट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल टीचमेंट ऐप डाउनलोड कर लेने की ज़रूरत है। क्लासेस जब लाइव होंगी तो आप डायरेक्ट उससे ज्वाइन हो जाइएगा। तो याद रखिएगा, जो भी आपके फ्रेंड दोस्त नहीं जानते होंगे उनको बता दीजिएगा, जो भी पहले टीचमेंट ऐप पर पढ़े हुए हैं, या स्टूडेंट जो भी बाद में आए थे, जो टीचमेंट ऐप नहीं डाउनलोड किए थे, वो लोग अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम हो, किस तरह से ज्वाइन करना है, क्या करना है, तो आप कॉल करके बात कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। नेक्स्ट फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।